दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम एक रियल लाइफ कंपैरिजन करने वाले हैं कि अगर एक आदमी घर खरीद रहा है और दूसरा आदमी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो कितना बड़ा डिफरेंस एक लाइफ में क्रिएट हो सकता है। मैं सबसे पहले एग्जांपल लेता हूं राहुल का। अब जो राहुल है ये एक हार्डवर्किंग आदमी है। हार्डवर्किंग आदमी है मतलब अपनी जॉब पर जाता है, अपने घर में रहता है, बीवी बच्चों का ध्यान रखता है और उसने पैसे जोड़ लिए हैं पूरे 10 लाख रुपए। कितने? 10 लाख रुपए। और वहीं राहुल का एक फ्रेंड है अंकित, जिसकी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अभी हम राहुल की बात कर रहे हैं कि राहुल ने मेहनत करके 10 लाख रुपए जोड़ लिए। अब बात बड़े ध्यान से सुनना, राहुल की सैलरी सिर्फ 50,000 रुपए और अंकित की सैलरी भी 50,000 रुपए ही है। तो दोनों मिडिल क्लास हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दोनों की कमाई है, बट दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। बट दोनों ने काफी टाइम मेहनत करके 10 लाख रुपए जैसे तैसे जोड़ा है। अब 10 लाख रुपए जुड़ चुका है, शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, बट अब आगे लाइफ में इन्हें चाहिए सिक्योरिटी, इन्हें चाहिए ग्रोथ। तो ये ग्रोथ मिलेगी कैसे? इसके लिए राहुल क्या करता है? राहुल अपने घर वालों की एडवाइस मानता है और कहता है कि भाई मैं एक नया घर खरीदता हूँ, एक न्यू हाउस में परचेज करता हूँ। अब जो ये राहुल घर खरीदने वाला है, ये घर पड़ता है राहुल को 50 लाख रुपए का। अब आप कहोगे राहुल के पास तो 50 लाख है ही नहीं, राहुल के पास तो सिर्फ 10 लाख रुपए है। तो राहुल जाता है बैंक के पास और बोलता है भैया मैं डाउन पेमेंट दे सकता हूँ 20% की, 20% की डाउन पेमेंट दे सकता हूँ, तो मुझे 40 लाख रुपए का लोन चाहिए। तो कोई भी बैंक क्या कहेगा? भाई राहुल के पास स्टेबल जॉब है, राहुल के पास क्योंकि जॉब है उसका लोन अप्रूव हो जाता है। अब राहुल का जो लोन अप्रूव होता है 40 लाख रुपए का, तो राहुल क्या करता है? 50 लाख का घर खरीद लेता है। बहुत बढ़िया। बट जो 50 लाख का घर खरीदा, इसके अंदर राहुल को 7% की स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है। अब ये राहुल को पता ही नहीं था कि 7% की स्टैंप ड्यूटी लगेगी। राहुल कहता है यार 7% तो बहुत ज्यादा है। अपने लॉयर से कंसल्ट करता है तो राहुल को उसका लॉयर बताता है कि अपनी वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी ले ले, 5% की स्टैंप ड्यूटी में काम हो जाएगा। यस, तो वुमेन के लिए स्टैंप ड्यूटी इंडिया में कम है, तो 2% की उसे सेविंग लगती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। राहुल अपना पैसा जो है वो डालता है अपनी वाइफ के अकाउंट में, और जो लोन है उसके अंदर एक तरीके से को ओनर बन जाता है। तो मतलब अगर लोन रीपे नहीं हो पाएगा तो राहुल पे बात आएगी, बट वाइफ के नाम पे लोन इश्यू हो जाता है। अब 5% उसे 50 लाख का देना है, मतलब 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा, जो कि उसके पास होता नहीं है। उसे वाइफ की ज्वेलरी बेचनी पड़ जाती है, पर वो जैसे तैसे घर ले लेता है। 50 लाख का घर आ गया। अब टोटल इन्वेस्टमेंट उसकी 10 लाख नहीं हुई, उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट अभी इनिशियली हो चुकी है 12.5 लाख। ओके, ध्यान रखिएगा, 12.5 लाख, 10 लाख नहीं हुई। अब 12.5 लाख की इन्वेस्टमेंट से राहुल ने क्या किया? एक घर बना लिया। उस घर को अब वो कहता है मैं किराए पे दूंगा। इस घर के अंदर 3 कमरे हैं, ठीक है, तो 3 बेडरूम है। अब इंडिया के अंदर अगर हम रेंटल यील्ड की बात करें, आप लोग इसे गूगल भी कर सकते हैं कि इंडिया के अंदर रेंटल यील्ड कितनी है। तो रेंटल यील्ड 2% से लेकर 5% है सालाना। तो अगर मैं हायर साइड भी पकड़ूं 5% की रेंटल यील्ड, तो 50 लाख रुपए के घर पर 5% आने का मतलब है कि साल का लगभग 2.5 लाख, महीने का लगभग 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए का रेंट आना शुरू हो जाता है राहुल को। अब आपको क्या, ये तो कमाल की चीज है। राहुल तो 50,000 की जॉब पर था, अब 50,000 की नौकरी वाला आदमी 20,000 एक्स्ट्रा कमा रहा है। ये तो बहुत बढ़िया पैसिव इनकम हो गई। बट एक चीज आपने इग्नोर कर दी, जब उसने लोन लिया 40 लाख रुपए का, तो अगर उसने 30 साल के लिए भी लोन लिया तो 8.5% पे उसे किसी पब्लिक बैंक से लोन मिल भी गया तो उसकी ईएमआई आएगी 30,757, जो मैंने एग्जैक्टली यहां पर लिखी हुई है। तो 20,000 रुपए के आसपास उसे रेंट से आ रहा है, बट उसे 30,000 देना है। तो हम ये पकड़ के चलते हैं कि पर मंथ राहुल 10,000 एक्स्ट्रा देता है। कितना? 10,000 एक्स्ट्रा पे करता है सिर्फ ईएमआई भरने के लिए। 20,000 यहां से आ गई 1 तारीख को, और मान लेते हैं 5 तारीख को उसकी ईएमआई की किस्त कटेगी, तो उसे 10,000 रुपए अपनी सैलरी से देना पड़ता है। अब राहुल 10,000 अपनी सैलरी से दे रहा है। आप कहोगे यार रेंट तो पुष्कर भाई हर साल बढ़ेगा ना, आज 20,000 आ रहा है, हो सकता है अगले साल 21,000 आए, धीरे धीरे करते करते 10 सालों में 30,000 का रेंट हो जाए, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ईएमआई तो उतनी रहेगी, बट जो रेंट है वो बढ़ता चला जाएगा, वो 30,000 से ज्यादा भी हो सकता है। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये घर है,
अच्छा, घर ना मेंटेनेंस मांगता है, रिपेयर होगा, 10 साल में पेंट खराब हो जाएगा घर का, पुरानी चीज़ें बदलनी पड़ेंगी, वॉश बेसिन जाम होने लगेंगे, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो घर के अंदर लगती हैं, पंखे खराब हो जाएंगे, लाइटें पुरानी हो जाएंगी। तो ये जो रिपेयर वर्क है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उसके बाद अगर रेंट बढ़ेगा भी तो वो घर की मेंटेनेंस में ही लग जाएगा 30 सालों तक। उसे रेंट तो बराबर आता रहेगा, बट जो एक्स्ट्रा रेंट आएगा ईएमआई के बाद, मतलब ईएमआई जाने लग जाएगी, मान लिया ईएमआई रेंट से जाने लग जाएगी, बट जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो घर की मेंटेनेंस में लग जाएगा, और ये आप भी मानेंगे। सो व्हाट राहुल हैज डन सो फार, हम इसे लिखते हैं 30 सालों में राहुल ने क्या किया। राहुल ने एक घर खरीदा जो कि 10 लाख का नहीं था, उसने लेवरेज ली दोस्तों, क्या लिया, लेवरेज लिया बैंक से, और 10 लाख उसकी जेब में थे, बट उसने 50 लाख की प्रॉपर्टी ले ली। अब 30 सालों में 50 लाख की प्रॉपर्टी 50 लाख की तो रहेगी नहीं। इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन कितना होता है, मैंने ये भी गूगल किया, तो गूगल बताता है कि 6% से लेकर 12% तो कुछ भी हो सकता है। रफली मेट्रो सिटीज में 10% होता है, और अगर कमर्शियल है तो फिर आप मान के चल सकते हैं कि वो ज्यादा भी हो सकता है। एनीवेज, तो मैं 10% भी पकड़ लेता हूं, 10%, तो मिनिमम टू मैक्सिमम कुछ भी पकड़ते हैं। 50 लाख रुपए का घर, यहां पर देखिए 50 लाख का घर, अगर 10% के हिसाब से भी हर साल बढ़ता है, तो 30 सालों में दोस्तों घर की वैल्यू हो जाएगी 8.7 करोड़। कितनी, 8.7 CR। आपको यकीन हो रहा है, वो सिर्फ 50,000 रुपए महीने की नौकरी पर था। उसने एक घर लिया पैसे जोड़कर, और 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट एक करी, 2.5 लाख की स्टैम्प ड्यूटी हुई, उसकी 12.5 लाख की इन्वेस्टमेंट 30 सालों में 8.7 करोड़ हो जाती है। बट एक चीज बता दूं, अगर ये 10% से नहीं बढ़ती है, ये 6% से प्रॉपर्टी बढ़ती है, तो 8 करोड़ की जगह दोस्तों ये सिर्फ 2.8 करोड़ की रह जाएगी। इतना बड़ा डिफरेंस है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि उसकी प्रॉपर्टी 8.5 करोड़ से ऊपर की होगी, बट हम ये बोल सकते हैं कि रफली 3 से 9 करोड़ के बीच में उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू हो सकती है। लगाए तो उसने सिर्फ 10 लाख रुपए थे। तो आप कहोगे राहुल इज अ जीनियस। राहुल तो जीनियस है भाई, उसने 30 सालों के अंदर एक ऐसी चीज क्रिएट कर दी जिसके लिए उसकी आने वाली जनरेशन बोलेगी अरे वाह, पापा क्या हमारे लिए प्रॉपर्टी बना के गए हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यू तो बनी गई है, ईएमआई भी खत्म हो गई है 30 साल के बाद, बट अब यहां से हमें रेंट भी आ रहा है प्लस प्रॉपर्टी की एक वैल्यू भी है। हो सकता है 30 साल के बाद उस प्रॉपर्टी को दोबारा तोड़ के नया भी बनाना पड़े, क्योंकि 30 सालों में प्रॉपर्टी जनरली काफी पुरानी हो जाती है, नए तरीके की चीजें आ जाती है, तो रिनोवेशन का खर्चा तो होगा ही होगा। बट वो मैं ये मान के चल रहा हूं कि रेंटल इतना बढ़ गया कि वो सारा खर्चा यहां से निकल जाएगा, तो बच्चों के लिए एक जबरदस्त एसेट बन गया है इन 30 ईयर्स। सो ये तो थी दोस्तों रियल एस्टेट की पावर। पर हमने एक दोस्त था राहुल का, अंकित, इसकी तो बात करी ही नहीं। इस बेचारे के पास भी 10 लाख रुपए ही थे। अभी 2.5 लाख रुपए को साइड में रखता हूं जो उसने अपनी बीवी के जेवर बेच के लिए थे राहुल ने। अब 10 लाख से अंकित क्या करता है? अंकित 10 लाख रुपए को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, और मैं सिंपली बोलता हूं कि वो अपने इन्वेस्टमेंट को 3 जगह पे डिवाइड करता है। निफ्टी 50 में लगाता है, निफ्टी मिड कैप में लगाता है, और स्मॉल कैप में लगाता है। अगर आप तीनों की कंबाइंड रिटर्न्स की बात करोगे तो लगभग 15% के हिसाब से उसका CAGR रिटर्न आ जाएगा, क्योंकि स्मॉल कैप का काफी ज्यादा है, 20% के ऊपर बैठता है, मिड कैप का 15% के ऊपर बैठता है, निफ्टी का 12 से 15% है। सो एवरेज इज मोर देन 15%। सो 15% से उसे क्या मिल रहा है, CAGR रिटर्न्स मिल रही है। अब देखिए क्या होता है, अगर 15% के हिसाब से उसकी इन्वेस्टमेंट ग्रो करती है तो 10 लाख रुपया अगले 30 सालों में बन जाएगा 6.62 करोड़। अब आप बोलोगे यार अंकित तो बेचारा हार गया, वहां पर 8.7 करोड़ बन रहा था जब हमने 10% की अप्रिसिएशन लगाई थी, यहां पे 15% की अप्रिसिएशन लगाई है, और अंकित ने कोई लेवरेज भी नहीं लिया। वहां पे तो उसने बैंक से लोन ले लिया था, इसने कोई लेवरेज नहीं लिया, तो इसकी इन्वेस्टमेंट है 6.2 करोड़, 6.62 करोड़। बट आप एक चीज भूल गए, यहां पर जो राहुल है ये हर महीने 10,000 डाल रहा था यार, क्योंकि रेंट के जो पैसे हैं
और जो EMI उसमें डिफरेंस था, और मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि 10,000 डालता रहेगा क्योंकि प्रॉपर्टी मेंटेनेंस मांगेगी, जो कि आपको भी लगता है कि मांगेगी। तो अगर अंकित भी 10,000 हर महीना एक्स्ट्रा डालता रहे, SIP करता रहे, तो क्या होगा? मैंने सेबी की वेबसाइट से ही ये कैलकुलेटर लिया और मैंने बोला कि 10,000 की अंकित SIP कर रहा था, 15% के हिसाब से उसे रिटर्न आ रही थी। तो अगले 30 सालों में अंकित के पास होगा एडिशनल, ये तो उसकी 10 लाख की इन्वेस्टमेंट से था, प्लस 6.92 करोड़ रुपीस। अगर आप जोड़ेंगे तो ये मोटा मोटा आपको दिखा रहा है कि 13 करोड़ प्लस हो गया भाई। अभी रुको जरा, पिक्चर अभी बाकी है। ये आपको रिटर्न दिख रही है और ये आपको शानदार रिटर्न दिख रही है। आपको लग रहा है यार SIP करने से भी पैसा आ गया, लमसम से भी पैसा आ गया, बट आपको याद है जो राहुल है उसने बीवी के जेवर भी बेचे थे। तो अगर मैं बोलूं कि 10 लाख की जगह 12.5 लाख की ही इन्वेस्टमेंट अंकित ने भी कर दी तो क्या होगा? तो यहां पर नीचे देखना 6.62 करोड़ था, अब मैं 12,50,000 कर रहा हूं, ये हो गया 12,50,000। तो दोस्तों ये 6.62 बिना किसी लेवरेज के हो जाता है 8.27 CR। तो जितना मोटा मोटा घर की वैल्यू बढ़ रही थी, 50 लाख के घर की वैल्यू, वो 10 लाख के स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट से ही निकल गई। प्लस अब आप ये जोड़िए 6.92, लगभग 7 करोड़ है ये। तो अब ये 13 करोड़ की जगह वैल्यू हो जाती है मोर देन 15 करोड़। मोटा मोटा डबल। वहां पे 8.7 करोड़ था, ये 15 करोड़ है दोस्तों। बट अभी भी पिक्चर खत्म नहीं होती। अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जिससे अंकित ये 15 करोड़ से भी ज्यादा रिटर्न निकाल सकता है। अब आप कहोगे वो कैसे? जो भी आपको दिखाऊंगा डेटा के साथ दिखाऊंगा, सो दैट आपको लगे यार ये रिटर्न हम भी बना सकते हैं। आपको जाना है इन्वेस्टिंग प्रो की वेबसाइट पर। इन्वेस्टिंग प्रो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूं। जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उस लिंक के थ्रू अगर आप इन्वेस्टिंग प्रो पर जाके अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको 15% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। सो इन्वेस्टिंग प्रो की तरफ से जो भी डिस्काउंट आपको मिले, तो लगभग 45% के आसपास का ऑफर चल रहा होगा, प्लस 15% मिल जाएगा। अगर ये आपको इन्वेस्टिंग प्रो ऑफर देगा तो जो भी ऑफर है हमारे लिंक से 15% का एडिशनल ऑफर है, आपको 15% का एडिशनल डिस्काउंट। अब आप यहां पर देखिए, आपको इन्वेस्टिंग प्रो पर जब आप जाएंगे, आपको जाना है प्रोपिक्स AI पर। अब ये प्रोपिक्स AI पर मान लेते हैं अंकित कहता है कि यार मैं स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। तो दोस्तों स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट दो तरीके से हो सकती है। एक तो आप नॉर्मल इंडेक्स इन्वेस्टिंग करिए कि निफ्टी स्मॉल कैप 100 में पैसा लगा दीजिए। अगर मैं पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करूं तो निफ्टी स्मॉल कैप 100 ने 174% की रिटर्न दी है। मान लेते हैं कि अंकित के पास 10 लाख रुपए था, ठीक है, तो मैं यहाँ पे रुपीज में ले आता हूं ये, और 10 लाख 1 2 3 4 5, ठीक है। सो 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट अगर अंकित ने करी तो दोस्तों सिर्फ 5 साल में कितना पैसा बन गया होगा अंकित का? अगर उसने एक AI की सुनी, इन्वेस्टिंग प्रो की सुनी, तो कितना पैसा बना होता? तो पिछले 5 सालों में अगर अंकित ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता, एज पर इन्वेस्टिंग प्रो का जो प्रोपिक्स AI के अंदर स्ट्रैटेजी है, भारत स्मॉल कैप जेम्स, जिसके अंदर 20 स्मॉल कैप स्टॉक्स ये आपको हमेशा रिकमेंड करेगा। तो दोस्तों यहां पर देखो, ये 7 मतलब आपके 7 डिजिट्स हैं 2 के बाद, तो ये है 2 करोड़ 14 लाख, 2.14 करोड़ रुपीस बन गया है 10 लाख रुपए। सो ये मैंने 12.5 लाख रुपए आपके सामने डाल दिए हैं यहाँ पर। अगर आपने 12.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे होते तो 5 साल में ये 2.67 करोड़ हो जाते सिर्फ 5 सालों में। अब यहां पर है क्या, ये कैसे बनेगा? यहां पर आपको एक पोर्टफोलियो मिलेगा कि जिन स्टॉक्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना है एज पर दिस AI, ये स्टॉक्स के नाम आ जाएंगे। फिर अगर आप ओवरव्यू में जाएंगे तो आपको हर महीने की 1 तारीख को ये बताता है कि भाई ये स्टॉक्स आप खरीद लीजिए और कौन से स्टॉक्स आपको रिमूव करने हैं, और यहां पर रैशनल भी देता है कि किस बेसिस पर इन स्टॉक्स को खरीदने के लिए बोला जा रहा है और किस बेसिस पर इन स्टॉक्स को हटाने के लिए बोला जा रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो यहाँ पर एक स्टॉक को हटाया गया, 92% की रिटर्न बुक हुई है, ऑलमोस्ट पैसा डबल हो गया स्टॉक के अंदर। अब इस स्टॉक को तो चलो -0.6% की रिटर्न पे हटाया गया, बट यहाँ पर 2.8% की रिटर्न बनी, 8, 12, 19, 25, 92 ऐसे रिटर्न्स पर स्टॉक्स को हटाया गया। और हमेशा आपकी पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होंगे? 20 स्टॉक्स होंगे। तो आप डिवाइड कर सकते हो, भाई 50-50 हज़ार रुपए हर स्टॉक में लगाने हैं और ये मेरी रिटर्न बन जाएगी। और हर महीने की 1 तारीख को यहाँ पे पता लग जाएगा कि कौन से स्टॉक रखने, कौन से निकालने हैं। सो एक तो यहाँ पर ये फीचर है, बट ये तो हुआ अगर आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना था। आपको यहाँ पर मिड कैप, इंफ्रा, बार्गेन्स और ये भारत मार्केट आउट परफॉर्मर्स 5 स्ट्रैटेजी मिलती हैं, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो। प्लस आपको यहाँ पर एक चार्ट्स का फीचर मिलता है। अब ये क्या फीचर है? अगर मान लीजिए आप कोई भी स्टॉक की या गोल्ड की या निफ्टी की एनालिसिस कर रहे हैं और आपको समझना है, मान लीजिए आप गोल्ड को देख रहे हैं, आपको लग रहा है यार मुझे इसकी एनालिसिस चाहिए, तो यहाँ पर आपको एक एनालाइज गोल्ड चार्ट का बटन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए, तो आपके लिए एआई चार्ट को एनालाइज करने लग जाएगा और आपको बताएगा कि यहाँ से आपको खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए। तो पूरी एनालिसिस आपके लिए इन्वेस्टिंग प्रो करके दे रहा है। अब अगर आपको इन्वेस्टिंग प्रो पर जाकर अपना अकाउंट खुलवाना है और आपको ये फीचर्स यूज करने हैं, तो आपको इन्वेस्टिंग प्रो का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैं दे दूंगा। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, ये तो आपने 10 लाख से बताया, क्या ये 1 लाख या 10,000 से भी हो सकता है? आप ये सेम स्टिमुलेशन इन्वेस्टिंग प्रो पर यहीं पे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो नॉर्मल स्टिमुलेशन आपको देता है ना, ये 10,000 रुपीज से ही देता है। अगर आपने 10,000 रुपये भी लगाए होते तो ये 2,20,000 बन जाते। सिमिलरली अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो यार 22 लाख रुपए बन जाते 5 सालों में। सो 30 साल में क्या हो सकता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर डेफिनेटली 30 सालों में एक जबरदस्त बेनिफिट हो सकता है। सॉरी मैंने मैक्स में किया था, 2019 से रिपोर्ट दिखा रहा था, 5 साल में 21 लाख रुपए के आसपास बनते अगर ये सेम स्ट्रैटेजी आप फॉलो करते। सिमिलरली आप चेक कर सकते हो, अगर मैंने मिड कैप में पैसा लगाया होता तो मेरा क्या होता। तो कौन सा आपको स्ट्रैटेजी चूज करना है वो आपके रिस्क के अकॉर्डिंग है। बट भाई ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि आपको ये हर तारीख को एनालिसिस बता रहा है कि कौन सा स्टॉक लेने और कौन से निकाल देने हैं। आपको किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप इनकी जो सेल है उसे क्लेम कर सकते हैं। आपको यहाँ पर 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, जो मैंने आपको नीचे लिंक दिया है उससे, इन्वेस्टिंग प्रो के ऊपर। सो ये जो ऑफर मिल रहा है आपको, इस पर एडिशनल 15% का ऑफ मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। फाइनली आप मुझे बताइए कि यहाँ पर जो मैंने आपको रैशनल दिया कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आप कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा घर खरीदने के फेवर में होता हूँ। ऐसा नहीं मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि घर ही नहीं खरीदना चाहिए। मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया था उसमें दिया था कि राहुल भी अपने घर में रहता है और अंकित भी अपने घर में रहता है। मैंने आपको ये वाला एग्जाम्पल नहीं दिया कि ये दोनों अभी रेंट पे रह रहे हैं और फिर ये काम कर रहे हैं। जो आपको दुनिया, जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो आपको बता रहे हैं कि भाई आप रेंट पे रह रहे हो तो रेंट पे रहते रहो, इन्वेस्टिंग स्टॉक मार्केट में करो। देखो अपना एक घर होना जरूरी है। अगर अपना घर है और फिर एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट की रिटर्न्स को कुछ भी बीट नहीं कर सकता। अगर आप मुझसे पूछोगे तो आने वाले टाइम के अंदर अब मैं क्या और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स करने वाला हूँ या स्टॉक मार्केट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ? मेरा आंसर है मैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का एक और फायदा आपको मिलता है। अच्छा, स्टॉक मार्केट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं आपको फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूँ। आप लेमन पर जाकर अकाउंट खुलवा सकते हैं और लेमन पर भी आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज मिलती हैं। अब एक रीजन मैं अपना और बता रहा हूँ लास्ट में जाते जाते कि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करूंगा। कि मान लीजिए मेरा पोर्टफोलियो हो गया 1 CR का, ठीक है, मैंने लगाए थे 10 लाख। अरे 10 लाख से 1 करोड़ हो गया, कमाल की चीज़ है। बट दोस्तों चाहे 10 लाख हो चाहे 1 करोड़ हो, आपको मैंने बताया कि आप अपनी इक्विटी को, अपने स्टॉक्स को, अपने ETFs को प्लेज कर सकते हो। और प्लेजिंग से क्या होता है? प्लेजिंग से अगर आप प्लेज करते हो अपने स्टॉक्स को तो आपको 80% या इनफैक्ट 90% तक, 80% लमसम आपको पैसा मिल जाता है फ्री में, बिना किसी इंटरेस्ट के ट्रेडिंग करने का। अगर आपके पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जो महीने का 1% भी एक्स्ट्रा बना के दे सकती है तो ये साल का 12% एक्स्ट्रा बन सकता है। अब उससे कंपाउंडिंग पे क्या होगा वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट आई होप आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। सो अब आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को शेयर करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं स्टॉक्स में। देखो स्टॉक्स में तो 10,000 से भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, बट रियल एस्टेट के लिए तो लाखों लगेंगे। तो स्टॉक मार्केट में अपना जर्नी आप आज से शुरू कर सकते हैं। लेमन पर जाकर फ्री में अकाउंट खुलवा सकते हैं और इन्वेस्टिंग प्रो पर डिस्काउंट मिलेगा। इन्वेस्टिंग प्रो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। फाइनली शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।